नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको भक्ति की महिमा क्या है। दोस्तों, माता सती ने भगवान शिव से पूछा, आखिर भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कितनी प्रकार की होती है। तो यह जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों, और यह जानकारी आपको 100% सत्य मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपके सामने महाशिव पुराण की बुक पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें जो बताया गया है, जिसमें जो भक्ति की महिमा बताई गई है, वही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अन्य जानकारी आपको नहीं दूंगा, आपको कोई भी झूठ इस वीडियो में नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इस वीडियो में 100% सत्य ही जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए, माता सती ने भगवान शिव से पूछा कि भक्ति क्या है, भक्ति का महत्व क्या है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हे दक्षिणंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं परम तत्व का वर्णन करता हूँ, जिसे वासना वृद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। उस परम तत्व का वर्णन करते हैं शिव जी, जिससे परम तत्व का ज्ञान होता है दोस्तों, और जिससे वासना बुद्धि यानी जो वासना की बुद्धि रहती है वह दूर होती है दोस्तों। जैसे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, आपके मन में वासना उत्पन्न हुई हो, उसको दूर करती है दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिए, हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो, विज्ञान को परम तत्व जानो। अब विज्ञान, यह विज्ञान नहीं है दोस्तों। अब विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ, उसी को विज्ञान कहा गया है। जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ, यानी आपके जीवन में अगर ज्ञान का उदय हो जाए तो वही ब्रह्म है दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मा के पास ज्ञान है दोस्तों। तो ब्रह्मा से ही दोस्तों वेद उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्म को ही पर ब्रह्म को ही ज्ञान कहा गया है दोस्तों। तो अगर आप में ज्ञान का उदय हो जाए दोस्तों तो आप उसे ब्रह्म समझिए, वही विज्ञान है दोस्तों। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता, यानी दोस्तों ज्ञान के सिवा किसी और वस्तु का स्मरण नहीं रहता, तथा उस विज्ञान की पुरुष की बुद्धि सर्वदा शुद्ध हो जाती है। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, यह तो आप जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उसी को, ब्रह्म को ही विज्ञान कहा गया है। अगर आप में ज्ञान का उदय होगा तो आप में ज्ञान आएगा दोस्तों, तो उसी को ब्रह्म कहा गया है। हे विप्रे, वह विज्ञान दुर्लभ है, त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। त्रिलोकी में, पूरी त्रिलोकी में उसका ज्ञाता केवल विरला, यानी दोस्तों लाखों करोड़ों में कोई एक ही होगा जो वह ज्ञाता होगा, वेदों का ज्ञाता। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षातम पराग तत्व पर ब्रह्म है। तो यानी दोस्तों जो लाखों करोड़ों में जो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है वह ईश्वर का रूप ही है दोस्तों, यह समझिए। क्योंकि जिसको वेदों का पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाए वह परमात्मा ही है, वह पूर्ण ब्रह्म ही है, यह भगवान शिव ने कहा। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। इस प्रकार की एक भक्ति है दोस्तों जो मोक्ष और फल भी प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। वैसे भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है दोस्तों। अब 9 प्रकार की भक्ति किस तरह की है दोस्तों, इसकी जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसमें सुनिए दोस्तों भक्ति की महिमा कितनी बताई गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, यानी जिसके पास ज्ञान हो, और मान लीजिए 2 पक्ष हैं दोस्तों, एक तरफ भक्त है और एक तरफ जिसके पास ज्ञान है, तो उनमें कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों, वह दोनों समान है। भक्त भी ईश्वर के लाने इतना ही समान है जितना कि जिसके पास ज्ञानी पुरुष है समान है, दोनों समान है दोस्तों। भक्त और ज्ञानी दोनों ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति भक्ति का विरोध करता है दोस्तों, आजकल देखा होगा हमने चल रहा है दोस्तों, भक्ति का विरोध करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मूर्तियों की पूजा मत कीजिए, ठीक है। जो भीम है, जो भीम के पुजारी बन गए हैं अधिकतर, उनको देखा होगा, वो कहते हैं मूर्ति की पूजा मत कीजिए, बुद्ध की पूजा कीजिए, भीम की पूजा कीजिए। और जो संत रामपाल जी हैं दोस्तों, उनके भक्त भी अधिकतर कहते हैं कि ईश्वर नहीं होते, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ मूढ़ हैं दोस्तों जो कहते हैं कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, यानी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई भी ईश्वर नहीं होता। तो उनको दोस्तों विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। विज्ञान यानी दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति उनको बिल्कुल भी नहीं होती। वह मूढ़ी रहते हैं सदा, जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का प्रवचन देते हैं, इस तरह का मतभेद फैलाते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी,
मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ, यानी भक्त के वश में। तभी कहते हैं दोस्तों भक्त के वश में है भगवान। भगवान सिर्फ भक्ति के अधीन है दोस्तों, और किसी के अधीन नहीं है। मंत्र क्यों बनाए गए हैं दोस्तों? मंत्रों का कार्य क्या है? भगवान मंत्र को खींचे चले आते हैं दोस्तों। मंत्रों में ही वह शक्ति है जो भगवान को कहीं पर भी खींच कर ला सकती है। इतनी शक्ति होती है मंत्रों में। केवल मंत्रों का जाप इसलिए बताया गया है दोस्तों। आपने सुना होगा दोस्तों, महाभारत में माता कुंती के पास मंत्र थे दोस्तों। उनको गुरु ने मंत्र दिए थे। जिस भी ईश्वर का स्मरण करके वह मंत्रों का उच्चारण कर लेती थी तो उनके सामने वही देवता प्रकट हो जाते थे। आपने देखा होगा, उन्हीं के देवता के प्रभाव से उनको कर्ण की प्राप्ति हुई थी, यानी कर्ण के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आपने देखी हो तो वह मंत्रों का ही प्रभाव है दोस्तों। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, तो इसीलिए दोस्तों भक्त के वश में भगवान केवल भक्ति से ही हो सकते हैं। और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ। यानी जो नीच व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, दृढ़ हैं, अगर वह भी भक्ति करते हैं दोस्तों तो उनके घर में भी ईश्वर पहुंच जाते हैं। कि भक्ति का यह प्रभाव है दोस्तों। भक्ति से भगवान खींचे चले जाते हैं कहीं पर भी। और जहाँ पर भक्ति नहीं है दोस्तों तो वहां पर कुछ भी हो, कितना भी प्रपंड कुछ भी कर लीजिए आप, तो वहां पर ईश्वर नहीं आते। केवल भक्ति के अधीन ही है दोस्तों ईश्वर, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, वह भक्ति दो प्रकार की कही गई है। अब यह भक्ति केवल दो प्रकार की बताई गई है दोस्तों। अब वह दो प्रकार कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। सगुण और निर्गुण। एक प्रकार की सगुण और एक प्रकार की निर्गुण, दो प्रकार की भक्ति बताई गई है। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है। एक पहली भक्ति दोस्तों शास्त्र विधि से प्रेरित, यानी शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में बताया गया है इसके अनुसार जो व्यक्ति भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करता है, प्रथम भक्ति वह बताई गई है दोस्तों। पहली भक्ति शास्त्र विधि के अनुसार, यानी विधि विधान से जो भक्ति करते हैं, सुबह डेली पूजा पाठ करते हैं, तो इस तरह की भक्ति प्रथम भक्ति बताई गई है। वह श्रेष्ठ है, वह सबसे श्रेष्ठ बताई गई है दोस्तों, यह भक्ति है। यानी दोस्तों जो शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति बताई गई है, जो प्रथम भक्ति है पूजा पाठ, वह सबसे श्रेष्ठ भक्ति बताई गई है। और इनसे भिन्न कामना मूलक भक्ति है। कामना मूलक जो निर्गुण भक्ति, वह निम्न कोटि की कही जाती है। वह निम्न कोटि की यानी मध्य कोटि में आती है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भांतियां नेष्ट की और अनेष्ट की के भेद से दो प्रकार की हो जाती हैं। इसी कारण से यह दो प्रकार की हो जाती हैं दोस्तों। तो प्रथम सर्वश्रेष्ठ भक्ति मूर्ति बताई गई है दोस्तों। मूर्ति पूजा सुबह विधि के शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में बताया गया, और शास्त्रों में साफ बताया गया दोस्तों मूर्ति की पूजा करनी चाहिए दोस्तों। अगर देखिए मूर्ति की पूजा नहीं होती दोस्तों, तो जब भगवान श्री राम लंका में गए थे दोस्तों, तब उन्होंने समुद्र पार करने से पहले दोस्तों शंकर भगवान की शिवलिंग का निर्माण करके, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करके और उनकी पूजा की थी दोस्तों। तो यह सब मंत्र ग्रंथ बातें हैं दोस्तों। आप इधर उधर की बातों में न उलझे दोस्तों। शास्त्रों में पूर्णतः 100% बताया गया दोस्तों कि मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। मूर्ति की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ बताई गई है कलयुग में, वो भी पार्थिव मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति पूजा सर्वश्रेष्ठ है इस कलयुग में। नेक्स्ट की भक्ति 6 प्रकार वाली जाननी चाहिए और अनेष्ट की एक ही प्रकार की कही गई है। नेक्स्ट की भक्ति यानी जो शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्तियां हैं वह 6 प्रकार की बताई गई हैं दोस्तों। और जो अनेष्ट की भक्ति है वह केवल एक ही प्रकार की जो मध्य श्रेणी में आती है। अब 6 प्रकार की भक्ति दोस्तों, जैसे मान लीजिए सिमरन, भजन, ध्यान करके, कीर्तन करके, इस तरह की 6 भक्तियां हैं दोस्तों। उनका वर्णन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। उन 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किस तरह से, किस 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई दोस्तों, आप किस तरह से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। 9 प्रकार की भक्ति हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ ही करें दोस्तों, वह तो सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। पहले प्रथम कार्य दोस्तों आप पूजा पाठ करें दोस्तों। लेकिन जो व्यक्ति नहीं करते दोस्तों, तो उनके लिए भी दोस्तों 9 प्रकार की भक्ति है। उनके अलावा भी 8 प्रकार की भक्ति बचती है दोस्तों। वह 8 प्रकार की भक्ति भी कर दोस्तों, 8 प्रकार में से यानी 9 प्रकार की भक्ति में से अगर 1 प्रकार की भी आप भक्ति कर लेते हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है दोस्तों। अब उन 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूँ। तो इस तरह से दोस्तों भक्ति बताई गई है, सगुण और निर्गुण। सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है दोस्तों सगुण, निर्गुण मध्य श्रेणी में आती है दोस्तों। सगुण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। निर्गुण यानी दोस्तों जो किसी भी देवी देवता की पूजा न करना,
उनकी पूजा नहीं करना। जो सत्कर्मों में लगे रहते हैं, यानी सत्कर्म करते हैं, यानी पूजा पाठ तो नहीं करते लेकिन ईश्वर को मानते हैं, लेकिन सत्कर्मों में लगे रहते हैं। सुबह शाम पूजा पाठ नहीं करते लेकिन सत्कर्म करते हैं, दान भी करते हैं, तो वह निर्गुण भक्ति है दोस्तों, वह मध्य श्रेणी में आती है। और जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, ईश्वर का ध्यान भजन करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनका वह सगुण भक्ति है दोस्तों, वह प्रथम श्रेणी में आती है। जो शास्त्र विधि के अनुसार यह भक्ति करता है दोस्तों, वह प्रथम श्रेणी की और सर्वश्रेष्ठ भक्ति वही बताई गई दोस्तों। तो आप दोस्तों ईश्वर की भक्ति अवश्य किया करें दोस्तों, क्योंकि भगत के वश में भगवान, यानी दोस्तों भक्ति के वश में ही ईश्वर है। अन्यथा आप ईश्वर को किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते, आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लें दोस्तों। तो यह दोस्तों भक्ति का महत्व है दोस्तों। तो इस प्रकार की भक्ति बताई गई। अब दोस्तों भक्ति कितने प्रकार की, यानी आपने देखा होगा 9 प्रकार की भक्ति है। तो वह 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है दोस्तों, यह जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर लें दोस्तों, और उस जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।